हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उषा यादव आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग जो है कक्षा 8वीं के भूगोल विषय का अध्ययन जो है शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और मानक समय। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। और जो है थोड़ा याद करो, इसमें जो 10 क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर विश्व के मानचित्र पर एक अक्ष के अंतर पे खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, या किस देशांतर रेखा पर तिथि बदलती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने भौगोलिक स्पष्टीकरण देखा था कि आखिर समय जो होता है, स्थानीय समय जो हम लोग कहते हैं जहाँ हम रहते हैं, वो किस प्रकार से निश्चित किया जाता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समय होता है जिसे हम मानक समय कहते हैं, वो कैसे निश्चित किया जाता है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोगों ने भौगोलिक स्पष्टीकरण में देखा था कि सुबह से शाम तक का हम लोग जो है जो कार्य करते हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, उसे जो है हम लोग समय के अनुसार जो है विभाजित करते हम लोगों ने ये देखा। और हम लोगों ने ये देखा था पिछले वीडियो में कि प्राचीन काल में काल मापन करने के लिए जो है किन किन साधनों का उपयोग किया जाता था, वो हम देखे। और हम लोगों ने दिनमान, रात्रिमान किसे कहते हैं, हम लोगों ने इसे भी देखा। और एक दिन या एक पूरा दिन किसे कहते हैं, ये भी, एक दिवस किसे कहते हैं, इसे भी हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में देखा है। अब आगे हम पढ़ेंगे उसी का ये स्पष्टीकरण का आगे। और हम लोगों ने परिभ्रमण देखा कि पृथ्वी जो है पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये हम लोगों ने देखा परिभ्रमण की प्रक्रिया के कारण, जिसके कारण जो है सूर्योदय और मध्याह्न, सूर्यास्त एवं मध्यरात्रि का जो हमें जो है अनुभव होता है। ये किस प्रकार से होता है कि हम लोग पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है, ये इसका जो है हम लोगों ने जानकारी हासिल किए थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे उसी के ही आगे कि जिस प्रकार से पृथ्वी का परिभ्रमण होता है, उसका एक सबसे सटीक उदाहरण जैसे इसमें दिया है कि किसी बस में यात्रा करते समय खिड़की से बाहर देखने पर हमें पेड़, बिजली के खंभे, इमारतें इत्यादि हमारे विरुद्ध दिशा में जाते हुए दिखाई देती। जैसे कि हम लोग कभी बस में सफ़र करते हैं, ठीक है, हम बस में सफ़र करते हैं तो बस हमारी आगे जाती है और हमें ऐसे लगता है कि उस रास्ते में जो पेड़ है, बिजली के खंभे या जो भी बिल्डिंग वगैरह है, हमें ऐसे लगता है कि वो जो है हमें जो है हम आगे जा रहे हैं तो वो हमारे जो है हमारे विपरीत दिशा में वो हमें जाती हुई ऐसे नज़र आती, लेकिन वो जाती नहीं, वो अपनी जगह स्थिर होती है। चलती तो हमारी बस है, ठीक है, वो कभी भी चलता तो है नहीं, लेकिन हमें ऐसे, ठीक उसी प्रकार से सूर्य जो है अपने ही अक्ष पे रहता है, सूर्य जो है अपने ही स्थान पे रहता है, और जो पृथ्वी जो है वो जो है परिभ्रमण में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो है घूमती है। ठीक है, ये जो है इसका एक उदाहरण बताया गया था पृथ्वी के परिभ्रमण के लिए। ठीक है, वस्तुतः यह स्थिर होते हैं और हमारी बस जो है आगे जा रही है। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का स्थान जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतिदिन बदल रहा है। समझ में जो मैंने आपको बोला कि बस जो है आगे जाती है, लेकिन जो है बस आगे जाती है, ना कि वहाँ वो जो चीज़ें जो है आगे जा रही। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें स्थिर होती है और बस चलती है, उसी प्रकार से जो पृथ्वी हमारी है वो जो है अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी अक्ष पर परिभ्रमण करती है, और वो जो है सूर्य का स्थान हमें ऐसे प्रतीत होता है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रतिदिन बदल रहा है, ऐसा हमें लगता है। अब चलिए करके देखेंगे, एक हम उदाहरण देखेंगे, बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है। ठीक है, देखेंगे पहले कि करके देखें। जिस दिन धूप अच्छी हो उस दिन खो खो के मैदान पर जाकर दी गई गतिविधि करें, उसके लिए निम्नलिखित बिंदु का उपयोग करें। देखिए, ये जो उदाहरण है ये हमारे जो है दिन भर के
सूर्य के स्थान एवं परछाई में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया गया है। जो पहले के ज़माने के लोग थे उन लोग जो है पृथ्वी की समय के लिए जो है समय का अनुमान लगाने के लिए जो है इस चीज़ का उपयोग करते थे। कैसे? देखिए, ये पूर्व है और ये हमारा क्या है, पश्चिम। ठीक है, ये हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब पूर्व की ओर, जैसे कि पूर्व की ओर सूर्य जो उदय हुआ है, अगर हम इसका देखेंगे, सूर्य जो है यहाँ पे उदय हुआ है पूर्व की ओर, और फिर धीरे 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 वो जैसे पश्चिम की ओर हमें ऐसे जाते हुए दिखाई देता है। सूर्य नहीं जा रहा, पृथ्वी जो है ऐसे घूमती है तो हमें ऐसे लगता है कि सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे पश्चिम की ओर सूर्य जाते हुए जो दिखाई दे रहा है, तो उस समय देखेंगे जो परछाई है हमारी, ठीक है, अगर सुबह के समय, ठीक है, प्रातः 8 बजे का जो समय होता है, उस समय अगर हम सूर्य की परछाई देखेंगे 8 बजे, और शाम के 4 बजे का अगर हम सूर्य की परछाई देखेंगे, तो वो क्या हो रही है, दोनों इक्वल है, मतलब दोनों समान है। ठीक है, और देखेंगे सूर्य जो है जैसे जैसे ऊपर दिशा की ओर जाता है, जैसे जैसे सूर्य जो आकाश में ऊपरी दिशा की ओर जाएगा, वैसे वैसे जो है परछाई क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और सबसे छोटी जो परछाई है वो कब होगी, दोपहर के 12 बजे। हमें जो है दोपहर के 12 बजे जो है सबसे छोटी परछाई जो है दिखाई देती है। और दोपहर के 12 बजे के बाद देखेंगे तो वो परछाई जो है धीरे धीरे जो है फिर से पुनः जो है लंबा बड़ी होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, तो जो परछाई है सुबह के 8 बजे और शाम के 4 बजे की परछाई जो होती है एक समान होती, मतलब उनकी जो आकार होता है, जो उनका साइज होता है एक जैसे होता है। और प्रातः 10 बजे और दोपहर के 2 बजे की परछाई एक जैसी होती है। और फिर दोपहर के 12 बजे की परछाई जो है सबसे कम होती है। इससे जो है हम जो है समय का जो है अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा एक दिन भर में सूर्य के स्थान किस प्रकार से बदलते हैं, और उस सूर्य के स्थान के बदलने से जो है परछाई में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये जो है इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे कि खो खो के मैदान में, अभी आपको ये गतिविधि आपको किसी दिन करना है जिस दिन जो है आसमान साफ हो और खूब कड़क धूप हो। ठीक है, खो खो के मैदान पर स्थित खंबे में से दिन भर जो खंबा धूप में हो, ऐसे खंबे का चयन इस गतिविधि के लिए करो। ठीक है, अब देखेंगे कि दिन भर अलग अलग समय पर इस खंबे की परछाई इस दिशा में पड़ रही है, इसका निरीक्षण करो। ठीक है, किस दिशा में पड़ी, मतलब आपको एक ऐसे खंबे का चुनाव करना है जैसे हम लोगों ने वो खंबा देखा उसी प्रकार से एक आपको खंबा चुनना है जिस पर जो है दिन भर पड़े। और उस दिन के पड़ने पर आपको ये देखना है कि दिन भर जो है अलग अलग समय पर, मतलब जैसे दोपहर के सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक आपको देखना है कि कौन कौन से समय पर, ठीक है, उस खंबे पर जो परछाई है किस दिशा में पड़ रही है, मतलब वो कौन से दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, इसका निरीक्षण करना। परछाई की लंबाई गिनो और कॉपी में लिखो, उसकी लंबाई आपको फिर मेजर करके लिखना है। ठीक है, परछाई एवं सूर्य की अपेक्षा दिशाओं को भी कॉपी में लिखो। सूर्य मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ये परछाई जो है उसके विपरीत दिशा में पड़ती है। ठीक है, हम खड़े रहेंगे, अगर यहाँ पे हमारा ये खंबा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सूर्य पड़ रही है तो इसकी परछाई, सूर्य हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और सूर्य जब यहाँ पे करेगा तो इसकी परछाई यहाँ नहीं पड़ के इसकी विपरीत दिशा में इसकी परछाई जो है हमें यहाँ दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, ये होगा। ठीक है, उसके विपरीत दिशा में, इसीलिए परछाई एवं सूर्य की अपेक्षित दिशाओं को भी, जो परछाई है और जो सूर्य की दिशा है
उसकी भी दिशाओं में आपको लिखना है कि सूर्य जिस दिशा में क्या परछाई उसी दिशा में नहीं, उसके जिस दिशा में अगर परछाई पड़ रही है उसे भी आपको लिखना है। जब परछाई सबसे छोटी होगी तब सूर्य जो है आसमान में कहाँ होगा ये बताओ। जब सब परछाई सबसे छोटी होगी सूर्य जो ऑफकोर्स कहाँ होगा, आसमान में सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो जो परछाई जो पड़ेगी वो कैसी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये खंबा है तो इसकी जो परछाई यहाँ पड़ेगी सीधी। ठीक है, उसके बाद परछाई दिन भर में कब कब लंबी होगी ये देखना है कि अभी जैसे हम लोगों ने पीछे देखा सुबह के 8 बजे और शाम के 4 बजे जो है, क्यों, क्योंकि जब सूर्य जो है इस प्रकार से, ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग इस देख लेते हैं कि अभी जैसे कि ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य हमारा है और सॉरी ये सूर्य है हमारा। ठीक है, ये हमारा सूर्य। ठीक है, अभी जैसे कि ये सूर्य है और यहाँ पे ये खंबा है। ठीक है, अभी जब सूर्य जो है, अगर हम देखेंगे अगर सूर्य इसके सामने आएगा तो इसकी परछाई जो ऐसे पड़ेगी। ठीक है, तिरछी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये सूर्य जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी जैसे सूर्य ऊपर आया तो इसकी परछाई कैसे आएगी, सीधी आएगी। अब जब सूर्य यहाँ पे आएगा तो फिर परछाई यहाँ पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम लोगों ने उसके देखा सूर्य जैसे जैसे परिवर्तित होते जाएगा जो है परछाई की दिशा भी जो है क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। आया समझ में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको वो भी नोट करना है कि दिन भर में कब कब जो है उसकी लंबाई बदल रही है, वो आपको निरीक्षण के ऊपर है जब आप करेंगे। अब देखेंगे इसका भौगोलिक कारण। ठीक है, आप निरीक्षण के द्वारा समझ गए होंगे कि सुबह एवं शाम को जो परछाई पड़ रही है या परछाई की लंबाई अधिक है ना, सुबह और शाम को हम लोगों ने अभी जो निरीक्षण किया इसमें जो हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है सुबह और शाम, है ना, सुबह और शाम को जो है परछाई जो है अधिक लंबी है। अब उसके बाद देखेंगे, ठीक है, और दोपहर में सबसे छोटी परछाई है। ठीक है, और आकाश में सूर्य का स्थान बदलने से खंबे की परछाई की दिशा एवं लंबाई भी बदल रही है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे स्पष्ट देखा है कि जिस प्रकार से आसमान में सूर्य का स्थान बदल रहा है वैसे वैसे परछाई की जो है दिशा भी बदल रही है या उसके स्थान भी यहाँ पे बदल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये हमारा भौगोलिक स्पष्टीकरण है उसी डायग्राम का, किस प्रकार से कि हम लोग जब कोई चीज़ का निरीक्षण करते हैं या परछाई अगर देखेंगे, समय जो देखेंगे तब हमें पता चलता है कि सूर्य जो है सुबह और शाम की जो परछाई है दोनों की लंबाई अधिक होती है, सुबह और शाम लंबाई अधिक होती है और दोपहर के समय सबसे छोटी लंबाई होती है। आकाश में सूर्य का स्थान बदलने से जो खंबे की परछाई होती है उसकी भी लंबाई बदलती है। इसका कारण है परिभ्रमण, है ना, परिभ्रमण। इसका कारण क्या है, परिभ्रमण। तो ये जो पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है ये उसका कारण है। परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी के विशिष्ट भाग का सूर्य के सामने आना एवं आगे जाना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने गाड़ी वाला उदाहरण देखा। ठीक है, जैसे जैसे उसके आगे जा रहा है और वो पीछे आ रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है जैसे जैसे सूर्य के सामने घूमती है, ठीक है, हम लोगों ने वाला उदाहरण देखा था इसके पहले वाले में, सूर्य जो अपने अक्ष पे है और जो है उसके सामने जो सूर्य के सामने, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए पृथ्वी जो है परिभ्रमण कर रही है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और ये हमारी पश्चिम है, सॉरी ये पूर्व है और ये पश्चिम। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सूर्य अस्त और सूर्य उदय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये उत्तर ये दक्षिण है, लेकिन हमारा सूर्य उदय जो है वो पूर्व दिशा से हो रहा है और ये पश्चिम दिशा, अगर हम लोग ऐसा मानते हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सूर्य उदय मतलब हमारा जो पृथ्वी जो है पश्चिम से जो है कहा जाएगा पूर्व की ओर जाता। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है और यहाँ पे हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य उदय हुआ है हमारा, और जैसे जैसे पृथ्वी आएगा, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी और यहाँ पे जो सूर्य के सामने जो देशांतर रेखा सामने आएगी, सूर्य के सामने जो देशांतर रेखा आएगी और
बीच में पहुँचेगी तो उसका मध्याह्न कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ऐसे ही दिया है कि पृथ्वी के विशिष्ट भाग पर सूर्य के सामने आना होता है। जैसे से आएगी वैसे वैसे जो पृथ्वी जो है सूर्य के सामने आएगी, और जो ये आके इसके सामने, अब ये जो है इसके आगे से जो है गुजर गया, इसका मध्याह्न हो गया। अब धीरे धीरे जो है सूर्य के सामने से ये जो पृथ्वी जो है आगे गुजर जाती है, फिर उसके बाद सूर्यास्त होकर फिर रात्रि में वो चली जाती है। ठीक है, तो इसका रोटेट जो है ऐसे हम लोग देखेंगे सूर्योदय से लेके जैसे जैसे सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के पृथ्वी का जो भाग है, जो स्थान है, वो सूर्य के सामने आता है, फिर वह सूर्य के सामने से होकर जो है वो गुजर जाता है, आगे जाने लगता है। ये जो हम लोग इधर पे देखते हैं, और इसी संबंध में हम यह भी अनुभव करते हैं कि सुबह और शाम को तापमान जो है कम होता है ना। सुबह के समय और शाम के समय तापमान मतलब उसका हीट यानी गर्म जो होता है कम होता है, और जो है दोपहर के समय अधिक जो है तापमान गर्म होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। इसमें सबसे एक जो अगर भौगोलिक स्पष्टीकरण आ गया, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आराम से कि पृथ्वी जो है सूर्य जो है सुबह और शाम की जो परछाई होती है वो क्या होती है, लंबी होती है, और सबसे छोटी परछाई दोपहर के समय होती है। आकाश में सूर्य के स्थान बदलने से जो है खंबे की परछाई जो है या दिशा जो है दिशा भी बदलती है। ठीक है, ये इसका कारण क्या, पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण ऐसा होता है, और इसी के कारण जो है हम जो है सुबह और शाम का जो तापमान होता है वो कम होता है, और दोपहर का तापमान सबसे अधिक जो है रहता है। ओके, अब हम देखेंगे स्थानीय मान। अभी ये स्थानीय मान किसे कहते हैं, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि स्थानीय मान का मतलब होता है हम जहाँ रहते हैं वहाँ का जो समय निर्धारित किया गया है उसे बोलते स्थानीय मान। ठीक है, अब देखेंगे जैसे कि सूर्य उदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर हो जाता है, ठीक है, जब सूर्य उदय होता है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है, अभी इसके पहले वाले इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ देखा था सूर्य उदय होता है, और जैसे जैसे सूर्य जो है आकाश में ऊपर जाते दिखाई देता है वैसे वैसे हमारी परछाई छोटी होती जाती है, सेम चीज़ें। और सामान्यतः मध्याह्न के समय जो है परछाई जो है सबसे छोटी होती है। मध्याह्नोत्तर काल में सूर्य जो है, मध्याह्नोत्तर मतलब मध्याह्न के बाद, ठीक है, जो मध्याह्न मतलब ये बीच का जो भाग, इसके बाद जो है सूर्य जो है क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण फिर से लंबाई जो है परछाई लंबी होने लगती है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्थानीय मान निकालने के लिए जो हम लोग मध्याह्न का उपयोग करते हैं, हम लोग जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे उस पे जिस देशांतर रेखा का जो देशांतर रेखा सूर्य के ठीक सामने आती है उसे जो है उस देश का क्या माना जाता है, उस स्थान का क्या माना जाता है, स्थानीय समय माना जाता है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे जो क्षितिज बोला गया है, क्षितिज हम लोग को मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में। क्षितिज कहाँ कहते हैं, क्षितिज वह स्थान है या क्षितिज हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय आकाश और पृथ्वी जहाँ मिलती हुई दिखाई देती है उसे हम क्षितिज कहते हैं। मतलब जो सूर्य उदय के समय या सूर्यास्त के समय, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, हमें ऐसे प्रतीत होता है कि वहाँ पे जो है पृथ्वी, जहाँ आकाश और पृथ्वी हमें ऐसे लगता है कि आपस में वहाँ मिलते हुए दिखाई देती हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, जहाँ पर सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आकाश और पृथ्वी जहाँ मिलती है उसी दिशा को, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिलती हुई हमें जहाँ दिखाई देती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। ठीक है, ये हमको पता चला। अब देखेंगे कि